देखिए, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज से फिर हाजिर हुई नई क्लास के साथ। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बताओ भाई कृष्ण भक्त मीरा की बचपन का नाम क्या था। बताओ भाई कृष्ण भक्त मीरा की बचपन का नाम क्या आ जाता है। कि पेमल था क्या, राजश्री था, कमला देवी था या फिर उपयुक्त तो सभी था। भाई बताओ पहले प्रश्न का यहाँ पर क्या होगा। सटीक उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है। कृष्ण भक्त मीरा की बचपन का नाम आपसे पूछा गया तो क्या था भाई, मीरा की बचपन का नाम क्या था, पेमल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। मीरा की बचपन का नाम क्या था भाई, पेमल था। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछ ले मीरा का जन्म कब हुआ था भाई, मीरा का जन्म जो हुआ था 1516 ईस्वी के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई, मेड़ता मेड़ता रियासत में कुड़की में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मेड़ता रियासत के गांव आ जाता है कुड़की, जहां पर इनका जन्म हुआ था। कुड़की वर्तमान में किस जिले के अंदर है भाई, कुड़की जो है वर्तमान में पाली जिले के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। कुड़की वर्तमान में किस जिले के अंदर है भाई, पाली के अंदर आ जाता है। और 1516 के अंदर मीरा का जन्म हुआ था कुड़की के अंदर। अब चले आगे, देखो अगला प्रश्न है। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की। बताओ भाई अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की। क्या भोलानाथ ने की है, क्या चरणदास ने की है, संत दास जी ने की है या फिर लालगिरी ने की है। दूसरे प्रश्न का उत्तर जो होगा यहाँ पर क्या रहेगा, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की है भाई, किसने की है, लालगिरी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप देखो आगे, बताओ वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता हैं। बताओ भाई वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन आ जाएंगे। कि क्या वीराजा श्यामलदास है, क्या वीर बाण है, श्रीधर व्यास है या फिर कुशल लाभ आ जाएंगे। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीर विनोद ग्रंथ के कौन रचयिता है भाई, कौन है, कवि राजा श्यामलदास। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आगे चले, आ जाओ। बताओ भाई चौथा प्रश्न है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है भाई, बताओ जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। क्या तेजाजी को जाना जाता है, क्या हरबू जी को जाना जाता है, बाबू जी को जाना जाता है या फिर गोगा जी को जाना जाता है। क्या होगा भाई यहाँ पर उत्तर, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है भाई, गोगा जी को जाना जाता है ना, गोगा जी को जाना जाता है। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बताओ भाई गोगा जी का जन्म कब हुआ था। गोगा जी का जन्म गोगा जी का जन्म यदि आपसे पूछ ले तो कब हुआ था भाई, 1003 ईस्वी के अंदर जो है गोगा जी का जन्म हुआ था। ओके, कहाँ पर हुआ था भाई, चूरू जिले के ददरवा, देखो चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई, ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म 1003 ईस्वी के अंदर। आपको ये भी याद रखना है। और ओके, अब देखो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। बताओ भाई राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले लोक देवता कौन से आ जाएंगे। क्या कबीर है, क्या तुलसीदास है, तेजाजी है या फिर रामदेव जी आ जाएंगे। 5 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भाई, तेजाजी माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तेजाजी की पत्नी ऐसी है जो सती हुई थी भाई। ठीक है, ऐसे लोक देवता जिनकी पत्नी सती हुई थी कौन है भाई, लोक देवता तेजाजी आ जाते हैं। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था भाई, पेमल दे था। ठीक है, तेजाजी की पत्नी का नाम जो था कहाँ क्या था भाई, पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था। और तेजाजी का जन्म जो हुआ था भाई कब हुआ था, तेजाजी का जन्म हुआ था 1074 ईस्वी को नागौर जिले के खड़नाल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इनकी पुजारी को घोड़ला कहा जाता है और इनको काला बाला लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी को, तेजाजी को किस नाम से भी जाना जाता है भी, काला बाला लोक देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। ओके, ये भी याद रखना है। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी को अंदर हुआ था। और ऐसे लोक देवता जिनकी पत्नी सती हुई थी कौन है भाई, तेजाजी आ जाएंगे। ओके, तो 5 का यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा, 5 का यहाँ पर सी राइट रहने वाला है। चले आगे, आज जो भी अगला प्रश्न है।
बताओ भाई अली बख्शी ख्याल गायकी सर्वाधिक प्रचलित है, कहाँ की प्रचलित है भाई? अली बख्शी ख्याल गायकी सर्वाधिक प्रचलित कहाँ की आ जाएगी? क्या अलवर में सर्वाधिक प्रचलित है, क्या करौली में सर्वाधिक प्रचलित है, भरतपुर में सर्वाधिक प्रचलित है, या फिर जोधपुर में सर्वाधिक प्रचलित आ जाएगी? क्या होगा भाई यहाँ पर उत्तर? 6 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? कहाँ की है भाई अली बख्शी ख्याल सर्वाधिक प्रचलित? कहाँ की भाई? अलवर की है ना, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाती है। ओके, अब बताओ भाई हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध आ जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएंगे। चले आगे, आज जो भी 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? क्या प्रकृति का बहुमुखी चित्रण नहीं है, क्या लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव नहीं है, क्या विषय वस्तु की विविधता नहीं है, या फिर श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय नहीं है? 7 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? क्या रहेगा भाई? कमेंट करके जरूर बता दे। क्या रहेगा? राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं होगा? लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। चले देखो अगला प्रश्न है आपके सामने 8वां। सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? बताओ भाई किस फड़ में मिलती है भाई? क्या देवनारायण जी की फड़ में मिलती है, क्या बाबू जी की फड़ में मिलती है, गोगा जी की फड़ में मिलती है, या फिर उक्त कोई नहीं होगा? 8 का उत्तर यहाँ पर क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? देवनारायण जी की फड़ में मिलती है। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। यदि आपसे लोक देवता देवनारायण जी का जन्म पूछे तो इनका जन्म कब हुआ था? अभी 1243 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था, और गुर्जर जाति इनको विष्णु का अवतार मानती है। बताओ भाई देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। चले आगे, आ जाओ भाई। बताओ डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? बताओ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित आ जाएगी? क्या एप्लिक कला से संबंधित है, क्या बंदेज कला से संबंधित है, पाटी कला से संबंधित है, या फिर ब्लू पोट्री से संबंधित आ जाएगी? बताओ 9 का उत्तर यहाँ पर क्या है? डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? भी बाटिक कला से, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बताओ भाई 10 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? क्या कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, क्या ओजियाना से प्राप्त हुए हैं, जोधपुरा, या फिर आहट से प्राप्त हुए हैं? बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर? 10 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। आहट सभ्यता कहाँ पर है भाई? आहट सभ्यता जो है आपके उदयपुर जिले के अंदर आ जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ओके, चले आगे, आ जाओ। देखो अगला है मेहंदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? बता दो फटाफट से। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो है कहाँ पर आ जाएगा? क्या केरोली में है, क्या पाली में है, दौसा के अंदर है, या फिर अलवर के अंदर है? 11 का जो उत्तर है यहाँ पर क्या रहेगा? मेहंदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? भी कहाँ पर है? दौसा के अंदर। ओके, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चले, आज हो देखो अगला प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता हैं। बताओ भाई कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जिसके निर्माता कौन है? क्या रतन सिंह है, क्या राणा प्रताप है, राणा कुंभा है, या फिर अमर सिंह आ जाएंगे? 12 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? भी महाराणा कुंभा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, आ जाओ। मुन्ना भाव किस जिले में है? बताओ भी इसका उत्तर क्या है? मुन्ना भाव किस जिले के अंदर आ जाएगा? क्या जैसलमेर में है, क्या जालौर में है, बीकानेर में है, या फिर बाड़मेर में है? 13 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? क्या होगा भाई? मुन्ना भाव किस जिले के अंदर है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। बताओ भाई प्रसिद्ध पटुआ की हवेली कहाँ पर है? प्रसिद्ध पटुआ की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? क्या जैसलमेर में है, क्या जालौर में स्थित है, बाड़मेर में स्थित है, या फिर जोधपुर में स्थित है? कहाँ पर स्थित है भाई? प्रसिद्ध पटुआ की हवेली स्थित है कहाँ पर आ जाएगी? पटुआ की हवेली जैसलमेर के अंदर आ जाती है। और सालिम सिंह की हवेली भी कहाँ पर है भाई? सालिम सिंह की हवेली भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। नथमल की हवेली भी कहाँ पर है भाई? नथमल की हवेली भी कहाँ पर आ जाएगी? जैसलमेर के अंदर। और प्रसिद्ध पटुआ की हवेली भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर आ जाएगी। चले आगे, आज जो भी अगला प्रश्न है।
गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर आ जाएगा? क्या अलवर में है, क्या जालौर में है, बीकानेर में है, या फिर सवाई माधोपुर के अंदर आ जाता है? बताओ भाई, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। रणथंभौर दुर्ग का संबंध कहाँ से आता है भाई? रणथंभौर दुर्ग का संबंध भी कहाँ से आता है भाई? सवाई माधोपुर से आता है ना। रणथंभौर दुर्ग का संबंध भी कहाँ से आता है? सवाई माधोपुर से आता है। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। चले आगे, देखो अगला है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बताओ भाई, घंटियों का शहर किसको कहा जाता है? क्या भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्या जयपुर को कहा जाता है, झालरापाटन को जाना जाता है, या फिर जोधपुर को कहा जाता है? घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है भाई, किसको जाना जाता है? झालरापाटन को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। कहाँ झालरापाटन कहाँ पर है भाई? झालावाड़। ओके, झालरापाटन कहाँ पर है भाई? झालावाड़ के अंदर आ जाएगा। ओके, चले आगे, आ जाओ। निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? क्या तारागढ़ अजमेर है, क्या नाहरगढ़ बारा है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर, या फिर बयाना दुर्ग भरतपुर? क्या होगा भाई? 17 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बता दीजिए फटाफट से, निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? क्या होगा? क्या होगा 17 का उत्तर यहाँ पर? नाहरगढ़ बारा। ठीक है, तो नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? बारा जिले के अंदर है, याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है भाई? बाड़मेर के अंदर। बयाना दुर्ग कहाँ पर आ जाएगा? भरतपुर के अंदर। और थारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। बाकी ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। चले आगे, आ जाओ अगला प्रश्न देखो। बताओ भाई, कपिल धारा तीर्थ कहाँ स्थित है? बताओ भाई, कपिल धारा तीर्थ कहाँ पर आ जाएगा? क्या सिवाना बाड़मेर में स्थित है, क्या किशनगंज बारा में स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, या फिर मंडोर जोधपुर में स्थित है? 18 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? क्या होगा भाई? कपिल धारा तीर्थ कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बता दीजिए, कहाँ पर है भाई? किशनगंज बारा के अंदर। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चले आगे, देखो अगला क्वेश्चन है। बताओ भाई, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? बताओ, 19 का उत्तर यहाँ पर क्या है? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है भाई? क्या मेवाड़ी की है, क्या हाड़ौती की है, मालवी की है, या फिर अहिरवाटी की है? 19 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? क्या होगा भाई? किसकी है भाई? किसकी विशेषता है? मालवी की। ओके, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? मालवी की है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चले आगे, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? बताओ भाई, किस शाखा का मुख्य स्थान आपसे पूछा है, रहा है भाई? दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? या खाकी, नागा, खालसा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 20 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? क्या रहेगा भाई 20 का उत्तर? दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है? खालसा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चले आगे, देखो अगला है। बताओ भाई, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? बताओ भाई, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? क्या राव चंद्रसेन को कहा है, क्या राव मालदेव को कहा है, राव जोधा को कहा है, या फिर राव बीका को कहा है? बताओ भाई, क्या होगा यहाँ पर 21 का उत्तर? 21 का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? हसमत वाला राजा किसको कहा जाता है भाई? राव मालदेव को कहा जाता है ना। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट है। राव मालदेव के दो सेनापति आपको याद रखने हैं भाई, कौन है भाई? जेता और गोपा। आपको ये भी याद रखना है, राव मालदेव के दो सेनापति कौन थे भाई? जेता और गोपा, इनके दो सेनापति आ जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और राव मालदेव को जो है 52 युद्धों का विजेता इसको कहा जाता है। अगला देखें। बताओ भाई, सुमेलगिरी का युद्ध 1544 किस किस के मध्य लड़ा गया? देखो, सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था भाई? 1544 के अंदर। बताओ भाई, किस किस के मध्य लड़ा गया था? क्या मालदेव और हुमायूं के मध्य लड़ा गया, क्या इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, कल्याणमल व शेरशाह के मध्य, या फिर राव मालदेव व शेरशाह के मध्य लड़ा गया था? बताओ भाई, 22 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? सुमेलगिरी का युद्ध जो लड़ा गया था 1544 के अंदर, किस किस के मध्य लड़ा गया था भाई? राव मालदेव और शेरशाह के मध्य। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चले आगे, आजो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? बताओ भाई, मुस्लिम रियासत एकमात्र टोंक का संस्थापक था, कौन था भाई? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां, नवाब मोहम्मद, या फिर हसन खां? 23 का उत्तर यहाँ पर क्या है? निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, कौन था भाई? अमीर खां पिंडारी। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट है। प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई। ओके, चले आगे, देखो अगला।
जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? बताओ भाई किस राजवंश ने शासन किया है यहाँ पर जयपुर और अलवर में? क्या होगा इसका उत्तर? कछवाहा, गुहिलोत, यादव या फिर चौहान? 24 का उत्तर यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था? कछवाहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24 का जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चले आगे। आज हो भी अगला प्रश्न है। बताओ भाई राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? बताओ भाई स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? भाई मंडन को कहा जाता है क्या? महाराणा कुंभा को कहा जाता है? नरेश भूपत को कहा जाता है या फिर चित्रांगन मौर्य को कहा जाता है? भाई चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने करवाया था, है ना। बताओ भाई राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? भाई महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ओके। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? भाई मंडन था। ओके। और भूपत भट्टी ने जो किस किले का निर्माण करवाया था? भाई भटनेर किले का निर्माण करवाया था, है ना। भूपत भट्टी ने किस किले का निर्माण करवाया था? भाई भटनेर किले का निर्माण करवाया है, आपकी ये भी याद रखना है। और चित्रांगन मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। और स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। देखो अगला है, मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी? बताओ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी? क्या 1818 में, 1852 के अंदर, 1841 या फिर 1832 के अंदर स्थापित की गई थी? बताओ भाई मेवाड़ भील कोर की स्थापना या फिर स्थापित की गई थी, कब की गई थी? 1841, है ना, 1841 के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज जो भी अगला प्रश्न है, बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताओ भाई बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या नाम रामनारायण चौधरी ने किया है क्या? माणिकलाल वर्मा ने किया है? विजय सिंह पथिक ने किया है? या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 27 का उत्तर यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले आगे। देखो अगला है 28वां प्रश्न यहाँ पर है। 28वां प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? बताओ भाई कौन थी पहली महिला? क्या नागेंद्र बाला है क्या? अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या फिर रमा देवी पांडे? 28 का उत्तर यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से बता दीजिए। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला आपसे पूछा है, कौन है भाई? 28 का उत्तर क्या होगा? अंजना देवी चौधरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज भी अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने? कौन बने थे भाई मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री? आपसे पूछा है, कौन बने थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी बने क्या? शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह या फिर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आ जाएंगे? 29 का उत्तर यहाँ पर क्या है? राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? शोभाराम कुमावत। ओके, ऑप्शन बी जो यहाँ पर राइट है। 4 रियासतें इसमें शामिल थी भाई, कौन कौन सी थी? बताओ भाई 30 का उत्तर यहाँ पर क्या है? ये रही 4 रियासतें यहाँ पर मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। बताओ भाई कौन सी थी? जयपुर, उदयपुर, कोटा और बूंदी थी क्या? भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़ या फिर प्रतापगढ़? 30 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। कौन सी थी भी? ए बी सी डी, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और केरोली। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक तो आपको करना ही है और एक सब्सक्राइब भी आपको करना है। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।